अल्लाह ने बनी इज़राइल से वायदा लिया था मगर उन्होंने तोड़ा। ये आयत हमें सिखाती है कि अहद शिकनी, वायदा तोड़ना, कितनी बड़ी बुराई है। जो लोग बार बार अपने वादे तोड़ते हैं, अल्लाह उनके दिल की नरमी छीन लेता है, यानी वो हिदायत से महरूम हो जाते हैं। नसरानियों ने भी वायदा तोड़ा और उनमें दुश्मनी डाल दी गई। जब कोई कौम अल्लाह की किताब को भूल जाती है तो उसके दिलों में नफरत और फूट पड़ जाती है। इसलिए अगर मुसलमान फिर से एक होना चाहते हैं तो कुरान की तरफ लौटना होगा। ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है। अल्लाह फरमा रहा है, अब कोई बहाना नहीं रहा, क्योंकि नूर मोहम्मद और किताब कुरान दोनों आ चुके हैं। अब जो सच्चाई को छिपाएगा वो खुद अपने ऊपर जुल्म करेगा। कुरान नूर है जो दिलों की तारीकी मिटाता है। अल्लाह उसी नूर कुरान के जरिए उन लोगों को हिदायत देता है जो उसकी रजा खुशी के रास्ते पर चलते हैं। वो उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है और सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी की रोशनी है। जो इसे अपनाता है वो गुमराही से निकलकर अमन और सुकून की तरफ बढ़ता है। अल्लाह अपने नूर से उसी को चमकाता है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ मुड़ता है। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह ही मसीह, ईसा मसीह हैं, मरियम के बेटे। कह दो, अगर अल्लाह चाहे तो ईसा, उनकी माँ और जमीन पर जो कुछ है सबको मिटा सकता है। अल्लाह ही का है आसमानों और जमीन का इख्तियार। अल्लाह एक है, ना वो किसी का बेटा है न किसी का बाप। यह आयत सिखाती है कि अगर कोई भी अल्लाह के बराबर किसी को ठहराएगा तो वो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह करेगा। ईसा आसकी अल्लाह के बंदे और पैगंबर थे, अल्लाह खुद नहीं। यहूद और नसरानियों ने कहा हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कह दो, फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर सजा क्यों देता है? बल्कि तुम भी उसकी मखलूकान हो। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सजा दे। अल्लाह की नजरों में बराबरी है। कोई कौम, कोई नस्ल, कोई मजहब खास नहीं। अल्लाह के करीब वो है जो तकवा, परहेजगारी रखता है। ऐ अहले किताब, अब तुम्हारे पास हमारा रसूल मोहम्मद आ चुका है जो तुम पर हक को बयान कर रहा है, ताकि तुम ये ना कह सको हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला या डराने वाला नहीं आया। अब कुरान और रसूल की मौजूदगी के बाद कोई बहाना बाकी नहीं रहा। अल्लाह ने अपनी बात पूरी तरह साफ कर दी है। अब जो हक छिपाएगा वो खुद अपने लिए जालिम होगा। जब मूसा आसे ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की, जब उसने तुम्हें नबूवत दी और तुम्हें हुकूमत दी और तुम्हें वो चीजें दी जो और किसी को नहीं दी। अल्लाह ने बनी इसराइल को बहुत ऊंचा दर्जा दिया था, लेकिन जब उन्होंने नाखुश होकर नाशुक्री की तो नेमतें छिन गईं। यह सबक हमें सिखाता है, शुक्र करो वरना नेमतें भी आजमाइश बन जाती हैं। ऐ मेरी कौम, उस पवित्र जमीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, और पीछे मत हटो वरना नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। अल्लाह जब किसी को नेमत देता है तो उस नेमत के साथ इम्तिहान भी देता है। कई बार अल्लाह की राह में कदम बढ़ाना मुश्किल लगता है, मगर उसमें बरकत और फतह होती है।